दोस्तों एसएससी के फिजिकल के लिए आप 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे कर सकते हैं। 5 किलोमीटर आपकी बहुत ही लंबी रेस है। इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है वो चीज़ें हैं आपका स्टेमिना और दूसरी चीज़ है आपका रनिंग करने का तरीका। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर आपको दौड़ने का सही तरीका पता है तो आप बड़े ही आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। तो रनिंग को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 5 किलोमीटर की आप रनिंग कैसे कितनी ही आसानी से आप रनिंग को कर सकते हैं और पूरी टिप्स फॉलो करना। लास्ट वाली टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टिप्स नंबर फर्स्ट की अपन बात करें तो आपकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको करना है वार्म अप और आपकी स्ट्रेचिंग आपकी होनी चाहिए। वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने का मतलब है कि आपकी रनिंग से पहले आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में होती है और हमारी बॉडी रिलैक्स में होती है तो उस टाइम पे हम अगर उसी टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अगर उसी टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो हम तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे और हम जल्दी ही थक जाएंगे। तो तेज़ दौड़ने के लिए और जल्दी ही ना थके इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वार्म अप और आपकी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है वो आपको कर लेनी है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग जैसे कि आप कर लेते हैं तो आप आसानी से रनिंग को और भी तेज़ और जल्दी थके बिना कर पाएंगे। तो दूसरी टिप्स की अपन बात करें तो टिप्स नंबर 2 आपकी क्या रहने वाली है। टिप्स नंबर 2 आपकी रहने वाली है आपका स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी रनिंग है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको नाकों में सांस लेना है या फिर मुंह से सांस लेना है। सांस लेने का तरीका बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। सांस लेने के तरीके से अपन बात करें तो आप कैसे इसको सांस को ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सांस कैसे लेनी चाहिए और बाद में आप रनिंग को रेगुलर रखते हैं तो आप कैसे रनिंग करनी चाहिए। स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर में आप कैसे आपको सांस लेना है और आगे के जो किलोमीटर हैं आपको कैसे उनमें सांस लेना है। स्टार्टिंग वाले में अपन बात करें तो जितना आप दौड़ सकते हैं उतना आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है जिससे हम आसानी से दौड़ पाते हैं। 1 से डेढ़ से 2 किलोमीटर आप नाक से सांस लेके नाक से सांस छोड़ें, जिससे आप 1.5 से 2 किलोमीटर आप आराम से दौड़ पाएँ। स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है और रनिंग भी आप कर पाते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप लोग को लगता है कि आप थक चुके हैं थोड़े बहुत, उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड स्टेप की बात करें तो आपको नाक से सांस लेना है और फिर आपको मुंह से सांस को छोड़ देना है। नाक से सांस लेंगे और फिर आपको मुंह से सांस को छोड़ देना है, जिससे आपका थोड़ा बहुत और स्पीड आ सके। आपका स्टेमिना में आपकी ऑक्सीजन बॉडी ज़्यादा मांगती है। बॉडी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मांगती है तो फिर आपको मुंह से सांस छोड़ना है और नाक से जल्दी जल्दी सांस आपको लेना है और मुंह से सांस को आपको छोड़ना है। तो ये है तीसरी स्टेप की अपन बात करें तो तीसरी स्टेप आपकी क्या रहने वाली है। आपको मुँह से ही सांस लेना है और मुँह से ही सांस को आपको छोड़ना है। तो आपको लास्ट में जैसे 1 किलोमीटर आपका बचता है तो आपको बहुत ही तेज दौड़ना है और उसमें आपको क्या करना है, मुंह से सांस लेना है और अब मुंह से छोड़ना है। टिप्स नंबर 3 की अपन बात करें तो फिर आपका पैर किस हिसाब से पटकना है। पैर आपको ध्यान में रखना है। पैर को आप कैसे पटक सकते हैं, आपको पैर को पंजों के बल पे नहीं, आपको फ्लैट फुट में रखना है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा भी होगा और बहुत सारे टीचरों से भी आपने सुना होगा कि आप पंजों पे दौड़ें, लेकिन पंजों पे आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा लंबी रनिंग है। तो 5 किलोमीटर अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको कहाँ दौड़ना है, पैरों के ऊपर आपको क्या होने चाहिए, आपके फ्लैट फुट आपके होने चाहिए। आप बिल्कुल नीचे रखेंगे पैरों को और उसके बाद में दौड़ेंगे, क्योंकि इतनी लंबी रनिंग में आपका स्टेमिना भी खत्म हो जाता है। अगर आप पंजों से दौड़ते हैं और आपकी नसें वगैरह खींच जाती हैं, वो भी इसी कारण से खींचते हैं 5 किलोमीटर की। अगर आप पंजों पे करते हैं तो पंजों पे करने से आपकी नसें वगैरह भी खींच जाती हैं और आपका स्टेमिना भी जल्दी खत्म हो जाता है। फिर आप थक जाते हैं और आसानी से रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका आपको क्या रखना है, आपको बिल्कुल नीचे पैरों को पटक के रखना है, फ्लैट फुट आपको दौड़ना है, पंजों पे बिल्कुल नहीं दौड़ना। अगर आपकी 100-200 मीटर की रनिंग होती, 500 मीटर की रनिंग होती तो आप पंजों पे ज़रूर करते। उसको पंजों पे करने से बेनिफिट भी होता है और आपकी स्पीड भी मेंटेन रहती है। तो आपको पंजों पे इन चीज़ों को नहीं करना है। आपको कहाँ करना है, आपको फ्लैट फुट पे करना है, जिससे आपकी नसें भी नहीं खींचे और आप बहुत लंबे टाइम तक आप दौड़ पाएँ और आप
ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो ये रनिंग करने का जो सही तरीका है, आपको पैरों को रखने का सही तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको पैरों को सही तरीके से इस तरह से रखना है। फिर आपकी बॉडी की आती है कि आप बॉडी कैसे मेंटेन रखें। आपको बॉडी को सीधा नहीं रखना है, आपको बॉडी को 15 से 30 डिग्री आपकी झुकी हुई बॉडी होनी चाहिए। आपकी झुकी हुई बॉडी होने से आपका क्या बेनिफिट हो सकता है? झुकी हुई बॉडी होने से आपका बेनिफिट हो सकता है कि आपकी बॉडी की आपको लगेगा कि आपकी बॉडी गिरने वाली है, शरीर को लगता है, तो फिर आपका जो पैर है ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, आपके जो पहले की बजाय आपकी ज़्यादा स्पीड मेंटेन हो पाती है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पैरों को क्या करना है, आपको जो शरीर है उसको 15 से 30 डिग्री झुका के रखना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर को ऊपर की तरफ रखना है जिससे आप हवा को भी आसानी से चीर पाएँ। तो टिप्स नंबर 4 की अपन बात करें तो पैर आपके मजबूत होने चाहिए। रनिंग करने के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए आपके पैर बहुत ही मजबूत होने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पैरों को मजबूत करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करें जिससे आपके पैर अच्छे से मजबूत हो जाएँ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपकी स्क्वाट्स करनी है। आपको स्क्वाट्स आप कैसे कर सकते हैं, स्क्वाट्स आपको बिल्कुल ही सीधे खड़े होके फिर थोड़ा सा बेंड होना है, यानी कि घुटनों को बेंड करना है सीधे खड़े होकर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से आपको बैठना है उठना है, किस हिसाब से आप बैठेंगे उठेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जंपिंग करनी है। जंपिंग का मतलब है आप रस्सी कूद भी कर सकते हैं और अगर आपके पास में रस्सी वगैरह की सुविधा नहीं है तो फिर आप वैसे भी जंपिंग कर सकते हैं। स्क्वाट्स और जंपिंग अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप आराम से पैर आपके मजबूत हो जाएंगे और फिर आप आराम से इसको रनिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। टिप्स नंबर 5 आपकी होनी चाहिए। टिप्स नंबर 5 है कि आपके शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपके शूज़ कैसे होने चाहिए वो डिपेंड करते हैं कि आपकी रनिंग कैसी कर पाएंगे। तो शूज़ आपके होने चाहिए कि आपके पैरों से 1-2 इंच आपके बड़े होने चाहिए। यानी कि बड़े होने का कारण क्या है, अगर आपके शूज़ छोटे हों तो क्या रनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके शूज़ छोटे होते हैं तो फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है और ब्लड सर्कुलेशन रुकने से आपके पैरों में दर्द होता है। पैरों में दर्द होता है तो फिर आप दौड़ना रोक देते हैं, तो दौड़ना रोकते हैं तो फिर आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आपके शूज़ 1-2 इंच बड़े होने चाहिए। आपकी लास्ट टिप्स आपकी क्या रहने वाली है, टिप्स नंबर 6 आपको बता देता हूं कि आपकी टिप्स नंबर 6 है कि आपको खाना पीना, आपका स्टेमिना मेंटेन रखने के लिए आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा आप क्या खाएँ जिससे आप आसानी से रनिंग को कर पाए। आप जो कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो आपको प्रोटीन देती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी चाहिए। सबसे पहले आपके होने चाहिए कच्चे चने, आपके पास में होने चाहिए कच्चे चने। आपके जो खेतों में उगते हैं काले चने जिन्हें बोलते हैं, आप किसी भी किराना स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपके खेतों में है तो आप खेतों वाले चने खाएं। और काले चने आपको रात को भिगोने हैं। उसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ें भिगो देनी है, उसके साथ में आपके कच्चे मूंग आपको भिगो देने हैं। कच्चे मूंग को आप खा लेंगे, कच्चे मूंग और आपके कच्चे चने आपके होने चाहिए। आपको रात को भिगो के और सुबह आपको खा लेना है। 50 से 100 ग्राम आपके रेगुलर डाइट में आपको इसको ऐड कर देना है। खसखस आपको खानी है। खसखस आपने पहली बार अगर नाम सुना है तो मैं बता देता हूँ, आप किसी भी किराना स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे, दूध के साथ में आप इसको पी सकते हैं। दूध के साथ में अगर आप पीते हैं, अगर आपको सांस वगैरह की ज़्यादा दिक्कत आती है तो आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाली है सांस लेने की दिक्कत। अगर आपकी है तो सांस लेने की दिक्कत आपकी खसखस से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके साथ में आपको क्या करना है, अनार का जूस आपको पीना है। अनार का जूस आप रेगुलर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको एक बार हफ्ते में एक बार ज़रूर पीना है। अनार के जूस से भी आपका स्टेमिना और बिल्ड होता है। स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया हूँ, वो है आपका दलिया, जो गेहूँ का बना हुआ होता है, वो दलिया आप ज़रूर खा लेंगे। उसके साथ में आपकी होनी चाहिए हनी। अगर आपके पेट वगैरह में कहीं पे भी दिक्कत होती है तो शहद या हनी आपको खा लेना है। जिसको शहद भी बोलते हैं, हनी भी बोलते हैं, तो आपको वो भी खा लेना है। केले भी आपको साथ में रखने हैं। केले बहुत ज़्यादा आपको स्टेमिना को बिल्ड करते हैं। केले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके लिए। और उबले हुए अंडे आपको इसके साथ में डाइट में फॉलो करने हैं। तो ये कुछ डाइट है, कच्चे चने, कच्चे मूंग, खसखस और आपकी अनार का जूस, हनी, केले और अंडे आपको मेंटेन रखते हैं। और ये है रनिंग करने के अच्छे से तरीके। और आप सभी को रेगुलर अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से रनिंग को क्लियर कर पाएंगे। और आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देता रहता हूं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आपको मिल जाए।